अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, नेटफ्लिक्स की जानिब से शाया होने वाली एक सीरीज में दिखाया जाता है कि साइंसदान खला में मुख्तलिफ तजुर्बात के लिए जाते हैं और फिर वहां दूसरी दुनिया में जाने के लिए एक हैरत अंगेज तजुर्बा करते हैं। आज की वीडियो में हम इसी तजुर्बे पर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब इन साइंसदानों ने दूसरी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश की तो क्या हुआ, जबकि आज हम ये भी जानेंगे कि क्या हकीकत में ऐसा तजुर्बा हो सकता है। प्यारे दोस्तों, इस सीरीज का नाम स्ट्रेंजर थिंग्स है, जिसे नेटफ्लिक्स पर शाया किया गया था, जिसमें दिखाया जाता है कि साइंसदान खला में जाने से कबल लेबॉर्ट्रीज में बहुत से तजुर्बात करते हैं, जिनके कामयाब होने पर ये खला की जानिब सफर शुरू कर देते हैं। असल में इनका मकसद दूसरी दुनिया के रास्ते को ढूंढना होता है, जिसके लिए ये सरतोड़ कोशिश करते हैं और कई दिन वहां गुजारते हैं। आखिरकार वहां इनको एक अजीबो गरीब रास्ता नजर आता है, जिसे दूसरी दुनिया के रास्ते से तशबीह दी जाती है। ये देखने के बाद ये लोग इसमें दाखिल होने की कोशिश करते हैं और जैसे ही इस पोर्टल का दरवाजा खोलते हैं तो खुद ब खुद अंदर की जानिब खिंचे चले जाते हैं और फिर इनका कोई पता नहीं चलता। यहां सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई को दूसरी दुनिया का रास्ता मौजूद है या फिर ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, जैसा कि बाज लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि बाज साइंसदान आज भी ये रास्ता ढूंढने के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं और कई साल तक सुरन लेबॉर्ट्रीज में प्लानिंग करते हैं। याद रहे कि सुरन लेबॉर्ट्री 1952 में स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर जनीवा के मकाम पर 100 मीटर गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी तरीन लेबॉर्ट्री है, जो जेर जमीन 27 किलोमीटर है। आप इस लेबॉर्ट्री की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया के 38 अमीर ममालिक, 177 यूनिवर्सिटियां और लगभग 3000 साइंसदान जिन्होंने कायनात की इब्तिदा से मुतल्लिक यहाँ अपनी खिदमात सरअंजाम दी, जबकि सुरन का स्टाफ तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल था। और दिलचस्पी की बात यह है कि ये सब गैर मुस्लिम थे। सुरन की गहराई में हमारी ग्रेविटी फोर्स से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक ट्यूब बिछाई गई है, जिसमें एटम और इसके पार्टिकल्स को रोशनी की रफ्तार से आपस में टकराया जाता है। यूं पल भर के लिए वही सूरत हाल पैदा होती है जो तकरीबन 13 अरब साल पैदा हुई थी। इस तरह साइंसदानों को यह समझने में मदद मिलती है कि बिग बैंग के वक्त आखिर कैसा मादा पैदा हुआ होगा, और इस तरह वो ये जान पाते हैं कि मीटर की ऊपरी तय यानी हमारा आसमान और दरमियानी तय यानी सितारे सयारे और कॉमेट्स वगैरह आखिर कैसे पैदा किए गए होंगे, और क्या उस वक्त दुनिया से बाहर कोई दूसरा रास्ता भी था। सुरन की 50 साल तारीख एक इंतहाई हैरत अंगेज दास्तान है, और वो इस तरह के हमारी दुनिया में मेडिकल और कम्युनिकेशन से मुतल्लिका 17% इजादात और दरियाफ्तें सुरन लेबॉर्ट्री में हुई, मसलन इंटरनेट, MRI, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन वगैरह। लेकिन कायनात से मुतल्लिक असल सवाल यानी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया, इस सवाल का जवाब अभी तक तलाश नहीं किया जा सका। अगरचे सुरन लेबॉर्ट्री में साइंसदान बिग बैंग को 80% तक समझ चुके हैं और वो एटम, पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल, प्रोटॉन और मीटर सब कुछ से मुतल्लिक जान चुके हैं, लेकिन सवाल फिर भी बाकी है कि इन्हें किसने बनाया। इतना मुनज़्ज़म धमाका और फिर सब कुछ खुद ब खुद कैसे बन सकता है, और जब यहाँ कुछ भी नहीं था तो क्या था। नाज़रीन, यहाँ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ब्लैक होल ही दूसरी दुनिया का रास्ता है और इसमें जाने वाला हमारी दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। हमारी कायनात में वाक़े ब्लैक होल अपने अंदर बेपनाह इसरारात रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है ये अभी तक मालूम नहीं हो सका, और ये भी मुमकिन है कि इनके दूसरी तरफ एक और कायनात हो। ब्लैक होल्स बैरूनी खला में दरियाफ्त होने वाली सबसे दिलचस्प चीजों में से एक हैं, जो रोशनी समेत हर चीज को अपने अंदर खींचने की सलाहियत रखते हैं और नजरों से पोशीदा हैं। नासा के मुताबिक ब्लैक होल की मजबूत कश्य शकल मादे को एक इंतहाई छोटी सी जगह में दबाने की वजह से पैदा होती है, और ये कंप्रेशन सितारे की जिंदगी के इख्तिताम पर वकूअ पजीर होता है। नासा का कहना है कि अगरचे ब्लैक होल्स बजाते खुद आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन खसूसी दूरबीनें ऐसे मवाद और सितारों के रवैये का मुशाहिदा कर सकती हैं जो ब्लैक होल्स के बहुत करीब हैं। कुछ ब्लैक होल्स एक एटम जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनकी कमियत एक पहाड़ जितनी होती है, जबकि दूसरे ब्लैक होल्स हमारे निज़ाम शमसी के साइज के हो सकते हैं, लेकिन इनकी कमियत 1 मिलियन सूरजों से भी ज्यादा हो सकती है। जैसा कि सेगिटेरियस ए हमारी कहकशां में मौजूद मिल्की वे के मरकज में वाक़े ब्लैक होल है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसमें तकरीबन 4 मिलियन सूरजों की कमियत है।
नासा के साइंसदानों को नहीं लगता कि जमीन को किसी भी वक्त जल्द ही ब्लैक होल में खींच लिया जाएगा, लेकिन फर्जी तौर पर अगर जमीन को ब्लैक होल में खींच लिया जाए तो क्या होगा? क्या हम कश्श शकल के जरिए खत्म हो जाएंगे या ये हमें किसी मुतवाजी कायनात में ले जाएगा? ब्लैक होल में क्या होता है इसके बारे में असल में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, सिवाय इसके कि तमाम मादा एक लामहदूद छोटे नुक्ते पर सिकुड़ जाता है और जगह और वक्त के तमाम तस्वुरात टूट जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल दरअसल सुराख नहीं होते, वो दर हकीकत अशिया हैं, लेकिन चूंकि कोई रोशनी इनसे नहीं बच सकती इसलिए वो हमें एक सुराख की तरह दिखाई देते हैं। तहम चूंकि रोशनी इस पर पड़ नहीं सकती इसलिए ब्लैक होल्स में दर हकीकत बहुत कुछ हो सकता है जिसे हम नहीं देख सकते। 2015 की अपनी एक तकरीर में हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल्स वो अब्दी जेलें नहीं हैं जिनके बारे में कभी सोचा जाता था। अगर आप महसूस करते हैं कि आप ब्लैक होल में फंसे हुए हैं तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि उसमें भी एक बाहर निकलने का रास्ता है। उन्होंने कहा था कि ब्लैक होल को काफी बड़ा होना चाहिए और अगर ये घूम रहा है तो इसका रास्ता और किसी कायनात तक जा सकता है, लेकिन आप हमारी कायनात में वापस नहीं आ सकते। नाज़रीन गिरामी, इन तमाम बातों के बाद भी साइंसदान हिम्मत नहीं हारे और इसी खोज में लगे हुए हैं। इस दौरान इन्होंने एक रिपोर्ट भी शाया की है जिसमें तमाम दरियाफ्त होने वाले ब्लैक होल्स का जिक्र किया गया है। इनके मुताबिक जदीद साइंसी तहकीक के दौरान कश्श शकल की हैरत अंगेज रिकॉर्ड तोड़ लहरों की मदद से कायनात में दरियाने हुज्जम के 2 ब्लैक होल दरियाफ्त किए गए हैं, जिनका माहिरीन फल्कियात को तवील अरसे से इंतजार था। नासा के मुताबिक हाल ही में कश्श शकल की ऐसी लहरें रिकॉर्ड की गई हैं जो 2 ब्लैक होल्स के टकराव का पता देती हैं, जिससे फल्कियात की दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो गया है। जबकि फल्कियात दानों के मुताबिक ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमें दरमियाने दर्जे की कमियत और हुज्जम रखने वाले ब्लैक होल्स के बारे में इल्म हुआ। इल्म फल्कियात के माहिरीन के मुताबिक इन ब्लैक होल्स का हुज्जम हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद सूरज की कमियत के मुकाबले में 100 से 1 लाख गुना ज्यादा है, जो इससे कबल रिकॉर्ड किए गए हुज्जम और कमियतों के मुकाबले में हैरत अंगेज है। पहले भी फल्कियात दानों को ब्लैक होल्स के बारे में कश्श शकल की लहरों से इल्म होता रहा है। इसके अलावा माहिरीन फल्कियात ने 20 किलोमीटर कुतर के एक ब्लैक होल को दरियाफ्त कर लिया है, जो दस्तयाब मालूमात के तहत कायनात में सबसे छोटा है। माहिर फल्कियात टूड थॉम्पसन और इनके साथियों ने इस अजीबो गरीब ब्लैक होल को एक बड़े सितारे की हरकत में गैर मामूली डगमगाहट के बायस दरियाफ्त किया और इनके मुताबिक एक सितारे के गिर्द 83 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करने वाला ब्लैक होल अपने छोटे कुतर के बायस करीब तरीन सितारों या सयारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे निज़ाम शमसी से 3.5 गुना जायद कमियत रखने वाला ये ब्लैक होल जमीन से 10,000 नूरी साल की दूरी पर वाक़ है, जबकि ब्लैक होल दरियाफ्त करने वाले टोड थॉम्पसन के बयान के मुताबिक ये ब्लैक होल की नई किस्म हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह हम NGC 4845 की बात करें तो इस कहकशां के मरकज का ब्लैक होल 65 मिलियन नूरी साल दूर है। ये ब्लैक होल ना सिर्फ इंतहाई बड़ा है बल्कि इंतहाई भूखा भी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।